हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 हमारा बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया समझाया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के पहले उस लेक्चर को देखो। तो स्टार्ट करने से पहले ठीक है, आप सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर के देखना। ओके, चलो देखो। तो क्या बोल रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1, बस वही है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो वही चीज़ क्या कर रहा है, आपसे पूछेगा। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो कह रहा है ध्यान से समझना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको सेट्स बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं। जस्टिफाई योर आंसर, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। दैट मीन्स रिटर्न बताना है, रिटर्नली आपको बताना है कि अच्छा ये सेट है, क्यों है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ओके, तो अच्छा ये बताओ कि हम जानते भाई ऑब्वियस ही बात है, 12 टोटल 12 ही मंथ हैं। 12th मंथ है। अच्छा, अब उसमें भी हम जानते हैं कि हमारा कौन सा मंथ जे से स्टार्ट होता है। ऑब्वियस ही बात है, हमें ये पता है ना। हम ये क्या, देखो यहाँ पर जब भी आप किसी सेट की बात करोगे कि कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है, तो आपको दो बात ध्यान रखनी है। क्या दो बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या हमारा वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्या हमारा वो वेल डिफाइंड है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्या हमारी वो डेफिनिट है। डेफिनिट है, सही बात है। वेल डिफाइंड भी है और डेफिनेट भी है ना। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि हम इस कलेक्शन ऑफ मंथ की बात करें बिगनिंग विथ द लेटर जे, तो देखो हर एक पर्सन के लिए, जो भी इस अर्थ पे रह रहा हो, जो भी इस वर्ल्ड में रह रहा हो, हर एक पर्सन के लिए जो बिगनिंग ऑफ जो हमारा जो ये जो मंथ है, वो भाई ऑब्वियस ही बात है, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, डेफिनिट हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। मतलब हमारे लिए भी वही चीज़ होगा और आपके लिए भी वही चीज़ होगा। आ रही बात समझ ना। अगर आप अपने दोस्त से, फ्रेंड से पूछो तो आप वो भी तो वही बोलेगा कि हाँ भाई जनवरी है, जून है, जुलाई, ये सब सारी चीज़ें वो बताएगा ना। और क्या है, और डेफिनेट भी है, फिक्स्ड नंबर में भी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ ये हमारा एक कलेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कह रहे हैं कि इसको आपको वो जस्टिफाई करना है। तो देखो आप इसका क्या लिख दोगे, आप इसका सिंपल से आंसर लिख दोगे, ये लिख लोगे ना, या हम बता दें तो आप बता दोगे कि यस हमारा ये क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज जो हमारा जो ईयर है बिगिनिंग विथ जे इज़ वेल डिफाइंड, पहली चीज़ है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और ठीक है, और डेफिनेट भी है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ आप लिख लोगे, बहुत बड़ी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वेल डिफाइंड है एंड डेफिनेट है। ओके, ये दो बात आप हमेशा बताओगे, वेल डिफाइंड एंड डेफिनेट। अगर इन दो बातों को आपने बता दिया तो दैट मीन्स वो आपका सेट से बिलोंग करेगा। दैट मीन्स हाँ है, सेट है। ओके, तो ये पहला वाला हो गया। अब देखो दूसरा कह रहा था कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। चलो खुद सर्वे एक आप कर लो, है ना। 4-5 फ्रेंड्स को ले लो और उनसे अपने फेवरेट राइटर के बारे में पूछो। अरे जाने तो, अभी आपने ज़्यादा नॉवेल अगर नहीं पढ़ा है तो आपने जो भी पढ़ा है इंग्लिश क्लास 10 तक का, जो भी प्रोज पोएट्री जो अभी आपने पढ़ा है ना, उसमें से पूछो कि सबसे अच्छा आपको कौन सा राइटर लगा, सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी। तो देखोगे खुद वेरिएशन आएगा। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं मेरे को तो ये वाला चैप्टर अच्छा लगा, मेरे को ये राइटर अच्छे लगे, मेरे को ये राइटर अच्छे लगे। तो क्या हुआ कि हम एक वेल डिफाइंड नहीं बता पा रहे हैं ना। यहाँ पर हम वेल डिफाइंड नहीं बता पा रहे हैं और चीज़ें हर एक पर्सन के लिए डिफाइंड भी नहीं है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हैं। तो क्या बता दोगे कि हमारा ये कलेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, ये कलेक्शन ऑफ सेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ, हम ये कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर हुई बात। इस चीज़ को आप लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ, या लिख दिया जाए, बताओ मेरे को। आप थोड़ा कमेंट करके बताना कि अगली बार से सर ऐसा आप करना, सर लिख देना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सर नहीं ये चीज़, दिस इज ओके सर। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं लिखना, हम खुद से सर अब लिख सकते हैं। ओके, बट मेरा मन नहीं मान रहा। चलो देखो लिख देते हैं ना। ओके, देखो मैंने इनको लिख दिया, बट सबसे पहले आप समझ लो, समझ लोगे तो आप खुद से भी कर सकते हो। समझ लो इस चीज़ को, लिखने वाली तो बात की बात है। देखो कह रहा है कि दूसरा हो गया, आपको समझ में आया कि दूसरा हमारा सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड भी नहीं और डेफिनेट भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड बात करते हैं, कह रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बोलो, ये बताओ मेरे को कि कह रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो क्या ये आपके दोस्त के लिए भी वैरी नहीं करेगा। हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में भी देखो वैरी कर सकता है, कोई कहेगा नहीं इसको खिलाओ, कोई कहेगा उसको खिलाओ। समझ में आ रही बात ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये डेफिनेट भी नहीं है। भाई 11 तो चलो ठीक है, 11 तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अलग अलग पर्सन बोलेंगे नहीं मेरे लिए ये फेवरेट है, इसको टीम में रखो, इसको टीम में रखो, इसे टीम में रखो, होगा ना ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है। तो ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है और डेफिनेट भी नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये भी हमारे सेट को बिलोंग नहीं करेगा। दिस कलेक्शन इज ऑल्सो नॉट बिलोंग टू सेट। मतलब समझ में आ गई बात। ओके, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्लास है,
क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होते हैं? 100 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे, मान लो 500 बच्चे होंगे। क्लास की बात करें, पूरे स्कूल कॉलेज की बात नहीं करें, क्लास की बात हो रही। चलो 200 बच्चे होंगे, तो क्या उन 200 बच्चों में क्या आप सारे के सारे बॉयज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे ना। अगर बोला जाए कि चलो सभी सारे बॉयज़ का नाम लिखो, तो लिख लोगे ना कि हाँ कौन बॉयज़ है कौन गर्ल है, मतलब बॉयज़ को आइडेंटिफाई आप कर लोगे। तो दैट मीन्स ये हमारा वेल डिफाइंड है, कोई भी कर लेगा आइडेंटिफाई, कर लेगा ना। हाँ ठीक, ओके। तो ये हमारा एक सेट है ना। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल, ठीक है ये हो गया। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 100। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा अगर उसको नेचुरल नंबर का डेफिनेशन अगर पता हो तो आप बता दो कि कलेक्शन ये क्या हमारा वेल डिफाइंड है और सभी के लिए डेफिनेट भी है। नेक्स्ट है, तो ये हमारा सेट को बिलोंग करेगा, है ना। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल है ना, वो आपने नहीं पढ़ी होगी। आप पढ़ना कभी समय आपको मिलेगा तो मतलब आँख से आंसू आ जाते हैं कभी कभी तो पढ़ करके। आजकल के बच्चे, मतलब हम क्या ही बताएं, छोड़ो जाने दो, नहीं तो कहोगे कि सर देखो जो है हम लोग की बुराई कर रहे हैं। बट कभी अगर आपको मोबाइल से और रील्स वगैरह बनाने से अगर फुर्सत आपको अगर मिल जाए ना, तो आप इनको पढ़ना। देखो आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम वही है, तो बच्चे कहेंगे सर फिर से स्टार्ट हो गया। बिल्कुल प्रॉब्लम यही है ना कि छोड़ो जाने दो, कभी और बात करेंगे। देखो चलो, तो ये हमारा ये एक सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया आप अगर पढ़ोगे ना नॉवेल्स को, कहोगे हाँ ये अच्छा है ये अच्छा है ये अच्छा है, तो बढ़िया सा एक कलेक्शन है उनके नॉवेल्स का, है ना। गबन है, गोदान है, बहुत सारी ऐसे नॉवेल्स हैं, बहुत गजब का है। चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ऑल इवन इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ऑल इवन इंटीजर, तो सभी सही बात है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते जाए चलते जाए चलते जाए, हम इवन की बात हो रही है तो हम कर सकते हैं ना आइडेंटिफाई, दैट मीन्स हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। चलो अभी आपने मान लो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अभी आप क्या बोलोगे? अभी ऐसी बात है, अभी आप बोलोगे कि हाँ भाई अभी तो हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे आप इस पूरी बुक को मान लो आपने खत्म कर दिया, जैसे मान लो अगर हमसे अगर आप पूछोगे कि सर हाँ ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का, तो अब ऐसी बात हम बता सकते हैं। तो क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो भी इस पूरे बुक में हमारे जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलर जिस भी चैप्टर में दिए गए हैं, वो क्या है, वो पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर से ही बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स वेल डिफाइंड भी हैं और डेफिनेट भी हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये वेल डिफाइंड है और डेफिनेट भी है। हम इजीली कोई भी बच्चा उसको, मतलब अगर आप बच्चे अगर पूरी इस बुक को अगर खत्म कर लिए हो, तो जैसे क्लास 12 वाले बच्चों से पूछोगे तो वो बता सकते हैं कि हाँ ये इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड है और डेफिनेट है, दैट मीन्स हमारा ये सेट है ना। ये कलेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो इस बात मेरे को हंसी आ गई। ऑब्वियस बात है कि हर एक पर्सन के लिए, पर्सन टू पर्सन के लिए जो मोस्ट डेंजरस एनिमल का जो खिताब है वो अलग अलग होगा। अब कई बच्चे तो जो है कॉकरोच से डर जाते हैं अब बच्चे समझ गए किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है गर्ल्स की तरफ, है ना। हाँ, तो कई लोग जो है कॉकरोच से भी डर जाते हैं, कई लोग कॉकरोच से नहीं डरते, कई लोग शेर से डरते हैं, कोई लोग सांप से डरते हैं। तो ये तो हर एक पर्सन के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा वेल डिफाइंड भी नहीं है और पर्सन टू पर्सन के लिए डेफिनेट भी नहीं है। किसी पर्सन को कॉकरोच बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, कोई चूहे से ही डर चूहे से कौन डरता है? हाँ, कोई चूहे से ही डर जाता है, ठीक है। अचानक से अगर चूहा आ जाए तो फिर आदमी डर जाता है ना। तो इस चीज़ को आप जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इस चीज़ को आप हो सके तो लिख लो। चलो इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ तक, अरे कितना बड़ा हो गया भाई, काफ़ी टाइम लगे इसको लिखने में। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आप इसको लिख सकते हो, मज़ा आ गया। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, ये आपका ए देखो सेट दे दिया, देखो कैसे कौन से फॉर्म में दिया है बताओ। ये आपका दिया है रोस्टर फॉर्म में दिया है ना, बिल्कुल सही बात है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग, क्या पढ़ते थे इसे, हम बोलते थे ना ये हमारा बिलोंग्स है और ये हमारा क्या डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। ओके देखो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे सेट के ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। बात को समझो, कह रहा है कि 5 बिलोंग और डज नॉट बिलोंग टू है। यहाँ पर देखो 5 क्या है, क्या इस सेट में हमारा एक 5 एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो अगर है तो हम क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 है क्या, नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे बात समझ में, 0 है क्या, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 है क्या, बिल्कुल है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। और 2 देखो है क्या इसमें, 2 बिल्कुल है, तो 2 हमारा बिलोंग्स टू ए। और 10 है क्या इसमें, नहीं 10 नहीं, तो क्या लिख देंगे 10 डज नॉट बिलोंग टू, इस तरीके से डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ गई बात समझ में? ओके, अब देखो
नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो एक बार। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट है ना आपके, इनको आपको कैसे फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा ये बता दो, अगर ये रोस्टर फॉर्म में बोला तो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्कुल सही बात है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें इन्हें कैसे फॉर्म में लिखना है, अब हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट देखो हमारा क्या बोल रहा है कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल। देखो कैसे पढ़ते हैं, याद करो। A इज इक्वल टू, पहले तो इसको पढ़ना सीखो। A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x। अब ये x के बारे में बताएगा, ऑब्वियस सी बात है, बताना भी चाहिए कि x भाई क्या माना है। तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है सच दैट x इज एन इंटीजर एंड, अच्छा देखो x हमारा क्या इंटीजर है, ओके तो इंटीजर है दैट मीन्स भाई कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस समथिंग कुछ भी। तो भाई कौन सा इंटीजर लिया जाए, बहुत सारे इंटीजर हैं, बहुत ही सारे इंटीजर हैं, कौन सा इंटीजर लिया जाए। तो आगे ये कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि इंटीजर है एंड x जो है वो बिलोंग कर रहा है, यानी कि देखो x जो है ना वो -3 के इक्वल है। बात समझो, ये देखो ये नीचे वाला सिंबल क्या बताता है, ये बताता है कि -3 के इक्वल है एंड -3 से बड़ा है, मतलब -3 से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। देखो तो ऐसा है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a इज इक्वल टू, ध्यान से मेरी बात समझना, a इज इक्वल टू तो -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -3 के बराबर, बट -3 से छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो -3 के अगर हम कहें कि भाई अगर -3 के अगर बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ, हम -3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, -3 के इक्वल तो हम -3 से स्टार्ट करेंगे। और अब देखो कहाँ तक जाना है, x की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, x की वैल्यू जो है वो 7 से छोटी होनी चाहिए, मतलब हमें 6 तक जाना है। तो क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, आगे बात समझ में, आगे लिख लो 5 एंड 6। तो ये आपके इतने सारे क्या हो जाएंगे, ये आपके इतने सारे हो जाएंगे एलिमेंट। आगे बात समझ में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पर ये चीज़ अगर दिया हुआ है ना, कभी कभी यहाँ पर किसी किसी बुक में, एनसीईआरटी के किसी किसी बुक में ये इक्वल वाला सिंबल, नीचे वाला सिंबल नहीं लगाया ना, तो अगर नीचे वाला अगर इक्वल वाला ये सिंबल अगर नहीं लगाया, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये बहुत पुरानी एनसीईआरटी है, अगर ये नीचे वाला अगर ये सिंबल अगर नहीं लगाया होगा तो दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो -3 से बड़ी होगी। तो -3 से अगर बड़ी होगी तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करना -2 से। ध्यान से मेरी बात समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो यार, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आपको बनाने के लिए बोल दे, यहाँ पर दिया था इसलिए हमने मेंशन कर दिया, जो नई कोई एनसीईआरटी बुक है उसमें ऐसा नहीं दिया है, तो ये ध्यान रखना। तो पहली बात ये पहला आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच सेट ऑफ ऑल x। अब x के बारे में बताएगा, क्या करेगा कि x की प्रॉपर्टी बताए कि भाई x क्या है, क्या है, कोई जानवर है, कोई आदमी है, कोई इंसान है, क्या है भाई। अच्छा आदमी भी तो जानवर में ही आते हैं, ओके ओके ठीक ठीक। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो x क्या है, x हमारा एक नेचुरल नंबर है, x हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन, ये ऑलरेडी बोल रहा है कि जो कि 6 से कम है। तो अब ये बात है, नेचुरल नंबर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। तो देखो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 एंड 5। कह रहा है ना लेस देन 6 है, तो हम कहाँ तक केवल जाएंगे, हम 5 तक जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्या सर, रोस्टर फॉर्म होता जा रहा है। बात को समझते चलो, समझ में आ रही बात, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, c इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। अच्छा 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो ये बताओ 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है, 9 तक तो सिंगल डिजिट होता है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि कंडीशन दे दिया भाई 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ तक, कोई लिमिट है ही नहीं, इनफाइनाइट तक लिख दे क्या, नहीं इनफाइनाइट तक नहीं लिखना है। ये कह रहा है कि ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, बात को समझो, जिनको अगर हम ऐड, उन 2 डिजिट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उनका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से देखो, समझना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बना दिया है, पता है कैसे, देखो तो इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, ये क्या है c है, तो हम भी यहाँ पर लिख लेते हैं c इज इक्वल टू, देखो कह रहा है 2 डिजिट नंबर है। अच्छा अगर आप 10 लिखोगे, मान लो अगर हम सर कहें अगर हम 10 से स्टार्ट करें, अब ऐसी बात है 10 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारा उनका सम जो है 8 आएगा, क्या नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 16 में भी, 17 में देखो आ जाएगा। तो पहला हमें 2 डिजिट का नेचुरल नंबर मिला जिनका डिजिट का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है।
अब 18 तो होगा नहीं, 19 20 अब आपको किस में मिलेगा, आपको मिलेगा 20 वाले, 20 के बाद वाले में, यानी कि किस में मिलेगा 26 वाले में मिलेगा, बोलो 26 वाले में मिलेगा। सिमिलरली अब 26 वाले 30 तक आपको नहीं मिलेगा, अब फिर अब 30 के बाद मिलेगा। तो 30 के बाद देखो कौन से दो नंबर को, तो 5 और 3 को अगर हमने, यानी कि 3 और 5 को अगर हम ऐड कर दें तो 35 हो जाएगा। उसके बाद और देखो क्या हो सकता है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद और देखो क्या हो सकता है, 35 हो गया, उसके बाद अब 30 वाले में नहीं मिलेगा, अब 40 वाले में हमें जाना पड़ेगा, तो 4 4 8 होता है। अब फिर हमें जाना पड़ेगा 5 3 53 में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 50 वाले में हो गया, अब हमें जाना पड़ेगा 6 वाले में, यानी कि 6 और 2 तो 62 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद 62, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा 7 वाले में, तो 7 और 1, ठीक है। और उसके बाद देखो हमें जाना पड़ेगा 8 वाले में, 80। अब 80 यानी कि 80 के बाद ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है 2 डिजिट का जिसका सम 8 हो। बताओ है क्या, 81 लिखोगे कभी भी आ पाएगा क्या भाई, अब 8 से आप ज़्यादा चलेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल सा आंसर। ये बात आपको समझ में आई, बताओ यस और कमेंट नो करके बताओगे। वैसे हम जनरली आपका कमेंट नहीं देखना, मतलब ये हम नहीं ऐसा चाहते हैं, आप एक ही बार कमेंट करो यस सर मेरे को समझ में आया, बट ये चीज़ आप मेरे को बताओगे कि यस सर मेरे को ये चीज़ समझ में आ गया, ओके। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करोगे नो सर नहीं आया, फिर से समझा दो, बस समझो कि सर क्या बता रहा था। देखो अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता बच्चे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा फिर से रिपीट करके पीछे जाया करो और समझा करो कि सर क्या बताना चाहते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो भाई नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर लिखने हैं। हाँ, तो ये वही आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कैटेगराइज कर रहा है, कह रहा है कि सर दैट सम ऑफ इट्स डिजिट 8 है ना, आपको 2 डिजिट के ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम, अगर हम उनके डिजिट का आपस में अगर सम करें तो क्या मिले, 8 मिले, ठीक है। तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 तो होगा नहीं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 17 में जाना पड़ेगा, 26 में, 35 में। तो यही तो हमारे ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जिनका सम, जिनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आगे बात समझ में, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि थर्ड का 4 देखो क्या बोला है, d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x। अब यहाँ पर x की प्रॉपर्टी बताएगा, तो देख लेते हैं x की प्रॉपर्टी क्या है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो आपको याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर हम कौन कौन से, मतलब कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, अब कह रहा है कि ऐसा वैसा प्राइम नंबर नहीं है ठीक है, कह रहा है कि ऐसा प्राइम नंबर है विच इज डिविजर ऑफ 60, ओके, जो कि क्या बोल दिया, जो 60 का डिवीज़र होना चाहिए। बात समझ गए, 60 का क्या होना चाहिए, डिवीज़र होना चाहिए। तो देखो 60 का डिवीज़र क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, और कोई होगा क्या प्राइम नंबर, 5 12 होगा, लेकिन 12 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा करो आप 60 का तुरंत क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, 60 का क्या कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा और सब में बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 30 जा, 2 15 जा, ये 3 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। तो देखो 60 के कौन कौन से प्राइम नंबर आ गए, 2 2 3 5। मैंने आपको बताया है कि कभी भी जब आप सेट के फॉर्म में लिखोगे तो कभी भी इस 2 को देखो, ये 2 2 है, ये जो 2 है वो 2 टाइम्स आया है। तो हमेशा जब भी हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं ना बच्चा लोग, तो हमेशा हम एक ही बार लिखते हैं, कभी भी उस चीज़ को हम, उस एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। क्लियर है बात, कभी भी उस एलिमेंट को सर हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, हम क्या बोल देंगे, 2 3 5। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। आ गई बात समझ में। देखो कह रहा है कि ई इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। चलो आप मेरे को इसका करके बताओ, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लिखो, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ, ये हमारा ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। देखो बोला है ना रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, क्वेश्चन पढ़ लो बच्चा लोग। देखो तो कैसे लिख दोगे, ओके ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या है, ई इज इक्वल टू, तो ई इज इक्वल टू हम भी लिख लेंगे। अब इसके एक एक वर्ड को क्या करो, कॉमा लगा करके लिखो। तो देखो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है। अब देखो फिर से ओ आया, तो इस वाले ओ को नहीं लिखना, समझ गई मैं आ गई बात, इस वाले ओ को नहीं लिखो क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार ओ लिख दिया है। उसके बाद फिर देखो एम है, फिर देखो ई है, तो ई भी हम अभी नहीं लिखें तो इसलिए ई लिखेंगे। फिर देखो क्या है, फिर से टी है, तो इस वाले टी को भी हम नहीं लिखेंगे, बात समझ गए। फिर से देखो आर है, तो फिर से इस आर को नहीं लिखेंगे। वाई है, तो इस वाई को हमें लिखना पड़ेगा, है ना। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर रिपीट हो गई तो गलत। ट्रिग्नो, TRIGONMEY, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। देखो कितना आसान है यार।
समझ में आ रही बात ना? हाँ, और मैंने ये भी बताया था, आपको ये भी बताओ, अगर आपने पिछला वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसके ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकते हैं। आप पहले टी लिखो या पहले वाई लिखो, पहले एम लिखो, कुछ भी लिखो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस वो सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग होने चाहिए, ये बात होनी चाहिए। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। कितना आसान है, क्या ही है मतलब सर क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा होगा अब नहीं। ओके, कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, लिख लो यार बी ई। देखो यहाँ पर डबल टी है, तो आप डबल टी से क्या मतलब है, आपको एक ही बार टी लेना पड़ेगा, है ना, बी ई टी। अब ई आप फिर से नहीं लिख सकते, ई आप फिर से नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे आप, आर लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा। आगे भाषा में बताओ, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आया कितना आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखो जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे फॉर्म में लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ओके ठीक है। फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट है आपका 3, 6, 9, 12, दैट मीन्स ये आपका भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। चलो बात करते हैं फर्स्ट की, है ना, ये आपका भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो आपके पास ये जो नंबर है, ध्यान से मेरी बात को समझो, 3, 6, 9, 12, है ना। ओके, तो 3 देखो, 3 है, 6 है। अच्छा, एक पैटर्न ढूंढो ना, आपको क्या करना है ना, आपको एक पैटर्न ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चे, आपको एक पैटर्न ढूंढना है। तो आप देख रहे हो कि 3 है, अच्छा फिर 6 हो गया, अच्छा ठीक है भाई ये भी सही है, फिर 9 हो गया। इसका मतलब है देखो 3 था, तो 3 में आप क्या कर दिए, मान लो कि आपने कहा सर ठीक है, हम मान लो इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 6 को देखो हम लोग लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, 6 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, बोलो आ गई बात में। उसके बाद फिर देखो 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, सॉरी 3 × 3। फिर देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4 = 12, लिख सकते हैं ना। तो आप देख रहे हो कि 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। अच्छा, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये आपका क्या है, ये आपका एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो क्या हुआ, देखो हम इसको ऐसे तो बता सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स। अब आप ये एक्स के बारे में बताओ कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स, और अब यहाँ पर आपको एक्स के बारे में बताना है, ओके ओके ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। बोलो क्या ये बात गलत है? गलत है, लेकिन गलत अभी तक, यहाँ तक तो गलत है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर n को भी डिफाइन नहीं किया। भाई देखो 3n, अब n कुछ भी हो सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि n क्या है। तो आप बताओगे, क्या बताओगे, इस चीज़ को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। इस चीज़ को आप, आई होप कि इस चीज़ को आपने साइड में रफ में लिख लिया होगा, ठीक है, चलो लिख लेना, है ना। ओके, तो हम यहाँ पर इसको बता देते हैं। हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने यहाँ तक पर अभी हमने n को डिफाइन नहीं किया कि n एग्जैक्टली है क्या। तो बताना पड़ेगा कि हमारा जो n है ना सर, वो क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये सही बात हुई, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, एक लिमिटेशन, हम इसकी एक लिमिटेशन तो देते। तो हमने देखा ना कि n इक्वल टू, देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, 1 से लेकर के 4 तक आ रहा था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एंड जो स्मॉल n है, ये जो n है, तो इस n की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी होगी। आगे बात समझ में, 4 से छोटी होगी, और देखो क्या था, 1 से बड़ी होगी। अच्छा, क्या 1 के इक्वल भी होगी? बिल्कुल 1 के इक्वल भी है, समझ गए। और 4 के बराबर है क्या? हाँ, 4 के बराबर भी है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरी बात समझो। जैसे हमने यहाँ पे बिठा दिया, इसको बिठाना नहीं चाहिए था। ध्यान से देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये वाला 6, ठीक है। फिर 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो देखो यही तो आपका n है, 3n। हमने क्या लिख दिया, 3n 3n 3n। आपको n बताना पड़ेगा कि n इज टू क्या है। बेसिकली आपका n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n को आपको यहाँ पर फिक्स भी करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक। तो n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी और 1 से बड़ी होगी। बिल्कुल 1 से छोटी हो नहीं सकती, लेकिन 1 के बराबर हो सकती है। देखो, और ये जो n की वैल्यू है वो 4 के इक्वल होगी, बट 4 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती ना, क्योंकि देखो हम यहाँ तक 4 तक ही गए। तो अब हमारा ये एक अच्छे तरीके से क्या है, ये एक डिफाइंड है ना, कि हाँ यहाँ तक हमारी वैल्यू फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है। समझ में आ गई बात, डेफिनेट भी है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, हमने इसको कैसे फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने जो है सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हुई ये बात? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है।
2 कॉमा, बस यही आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, 2 कॉमा 4 कॉमा 8 कॉमा 16 कॉमा 32। चलो भाई देखें कितने बच्चे पैटर्न फाइंड आउट कर ले रहे हैं। थोड़ा सा पहले आप ट्राई करो, कर लिया ट्राई, देखो वीडियो पॉज करके ट्राई करना होता है, ऐसा नहीं है, सॉरी इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे, बिल्कुल मैं तो वही कह रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना होता है। देखो कह रहा है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अच्छा, तो आपको ये क्या 2 का स्क्वायर, मतलब ये देखो 2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर नहीं आपको दिख रहा है, जैसे मान लो हमने कहा भाई 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 है 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 16 है 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 32 है 32 को लिख सकते हैं क्या, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5। बोलो इतना लिख सकते हैं क्या? तो देखो क्या हुआ, हमने कहा कि भाई ये हमारा जो पूरा का पूरा जो है क्या है, वो 2 का पावर मतलब कंटिन्यूसली 1 1 1 1 क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अच्छा तो आप यहाँ से बता दो इसको, आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ये बताना पड़ेगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, देखो एक्स बिलोंग टू, क्या हम ये लिख सकते हैं टू एन, आपको यहाँ पर n को डिफाइन करना पड़ेगा कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो x सच दैट सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अभी ये इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि अभी आपने n को डिफाइंड नहीं किया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कॉमा लगा करके कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। प्रैक्टिस करो, सीखो, ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको भी आया है, आप सीख ही तो रहे हो। n बिलोंग्स टू n, ठीक है, n से बिलोंग कर गया। अच्छा तो आपको यहाँ पर n को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा कि इसकी लिमिटेशन भी तो आपको, क्राइटेरिया भी तो बतानी पड़ेगी। एंड आप ये बता दो कि n देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो n इज इक्वल टू, देखो n की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1 से हुई है, और कहाँ तक खत्म हुआ है, 5 तक, तो एक तरफ लिख लो 1 और एक तरफ लिख लो 5। अच्छा क्या n की वैल्यू 1 से छोटी है? नहीं, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी लगा ली। क्या n की वैल्यू 1 भी है? बिल्कुल n की वैल्यू 1 भी है। आगे बात सुने, अब देखो 5, क्या n की वैल्यू 5 से बड़ी है? नहीं, n की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, तो 5 से बड़ी नहीं है तो n हमारा 5 से छोटा है। क्या n की वैल्यू 5 भी है? बिल्कुल है, तो n इज इक्वल टू ऑल्सो 5। ये होता है, दो बातें समझना है ना, ये क्या मतलब होता है कि ये इक्वल है, मतलब 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है। ये बड़े, पहले तो ये आप क्लियर करो कि बड़े छोटे का आपको सिंबल समझ में आता हो कि कौन बड़ा सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल होते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं भाई जो उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे, ये मतलब ये सिंबल, ठीक है, जिनकी तरफ मुंह खुला रहता है भाई वो बड़ा होता है, बस इतनी बात समझ लो, है ना। चलो अब इतना ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया बच्चा लोग। बताओ इतनी चीज़ को जल्दी से नोट डाउन कर लो क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, मिटा दिया जाए, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके देखो अगर समझ में नहीं है ना बचवा, तो जा करके एक बार फिर से अच्छे से देखो कि क्या ही सर बताना चाह रहे थे और हम क्या ही पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। देखो इधर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है थर्ड आपका है 5, 25, 125। ओके ये भी तो वही है, कुछ बच्चे देख करके बड़ा खुश हो गए हैं उसको, सर ये तो सर मज़े से कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे। देखो 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 को देखो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और 625 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4। बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बता दो वही चीज़ आप बता रहे हो। देखो क्या हो जाएगा, हम ये क्या दे रहे हैं सर, ये हमारे इज इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू, बता दो कि x इज इक्वल टू क्या है। तो देखो हम इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 रेज टू दी पावर n। भाई n की वैल्यू डिफाइन कर दो, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 2 1 से लेकर के 4 तक। x सच दैट x सच दैट x इज इक्वल टू x के पावर, सॉरी x नहीं 5 के पावर n, 5 के पावर n है ना, 5 के पावर n, 5 के पावर n। और ये बताना पड़ेगा कि आपको n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, तो आपको यहाँ पर n का क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। तो n देखो क्या है, n 1 के इक्वल है तो एक तरफ हमने रख लिया 1, और n क्या है देखो 4 के इक्वल है तो एक तरफ हमने रख लिया 4। क्या n की वैल्यू 1 से छोटी है? नहीं, n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। क्या n की वैल्यू 1 है? बिल्कुल n की वैल्यू 1 भी। ऐसे तो देखते हैं, यहाँ देखो क्या n की वैल्यू 4 है? बिल्कुल है। क्या n की वैल्यू 4 से बड़ी है? नहीं, 4 से बड़ी नहीं है, n हमारा 4 के इक्वल तक है लेकिन 4 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि n इज लेस देन 4 बट ऑल्सो इक्वल टू 4, ठीक है। ये 4 होगा यहाँ पर, ये हो गया। आगे बात समझ, और ये आपने कर दिया ब्रैकेट को बंद, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th की बात कर लेते हैं। क्या है 2, 4, 6, ठीक है।
अच्छा जी, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, ये डैश 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 दे दिया, ये डैश 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 ध्यान से देखे नहीं। हाँ ये अब सही है ना। ओके देखो, तो 2,4,6, अच्छा 2,4,6 ये क्या है, ये आपका एक इवन नंबर है ना, और ये आपका एक नेचुरल नंबर भी है। तो हम क्या कह देंगे कि हमारा ये एक इनफाइनाइट तक क्या किया है, ये एक नेचुरल नंबर को मतलब रिप्रेजेंट किया है ना। इवन सॉरी इवन इवन नेचुरल नंबर को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है ना। 2,4,6 इस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो क्या बता दोगे आप, ये बता दोगे इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। अब ये बता देना कि इसको मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। हो गया। अगर आपने कुछ नहीं बताया ना, दैट मीन्स ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपको इनफाइनाइट तक जाना है। क्लियर है। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। 5th देखो क्या है, 1,4,9 और डैश 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 100 तक है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, 1,4,9 डैश 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 100 तक था, है ना। इसको आपको बताना है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। 1 है, एक पैटर्न आपको बनाना है ना, एक आप पैटर्न बनाओ। 1 से लेकर के 100 तक फिक्स है, लेकिन 1 से लेकर के 100 तक में 1 है, 4 है, 9 है। अच्छा तो हमें 4 तो सर समझ में आ रहा था, फिर ये 9 हमारा एक और नंबर भी दे दिया, कोई बात नहीं, पैटर्न बनाओ। ओके ओके देखो बन गया पैटर्न। 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बात में इसी तरीके से ये डैश 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 कहाँ तक गया होगा, 100 है तो 100 है तो 100 का बेसिकली क्या होगा सोचो, 10 के पावर 2, यही तो बना होगा। यानी कि देखो 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 10 की पावर 2। दैट मीन्स इस पूरे को हम देखो क्या मान ले रहे हैं, 1 के पावर, ये हमारा देखो 2 वाला ये वाला फिक्स है। अभी तक क्या होता था कि अभी तक हमारा n वेरी करता था, अब हमारा n जो है मतलब पावर जो हमारा वो फिक्स हो गया है। तो इस पूरे 1 2 3 को हम लोग मान लेते हैं क्या, जो कि बैटरी लो, इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं n। इस पूरे को बात को समझो ध्यान से, ऐसे समझो ना बच्चों, देखो इधर देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n के पावर 2। 2 फिक्स है, 2 फिक्स है। अब n की वैल्यू यहाँ से वैरी करेगी, बात समझना, n की वैल्यू वैरी करेगी। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक। तो देख लो, बता दो क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n के पावर 2। n के पावर 2 आपको यह बताना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे आपको इस n की क्राइटेरिया भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो क्राइटेरिया देखो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा n देखो कहाँ से कहाँ तक है, n जो है ना वो 2 से लेकर के, ध्यान से बात समझो, सॉरी 1 से लेकर के 10 तक है। n कहाँ से कहाँ तक है, देखो 1 से लेकर के, भाई पावर नहीं, देखो पावर फिक्स है, हमने पावर फिक्स कर लिया 2, समझ गया। यहाँ पर पावर फिक्स नहीं होता था, यहाँ पर ये वाला जो है वैरी करेगा। तो 1 से लेकर के 10, आप ये बता दो, एक तरफ 1 रख दिया, एक तरफ रख दिया 10 और बीच में रख दिया n को। क्या n 1 के इक्वल है, बिल्कुल n 1 के इक्वल है। क्या n 1 से छोटा है, नहीं, n 1 से हमेशा बड़ा रहेगा और इक्वल रहेगा। n जो है 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। देखो ना, क्या 0 में आप चले गए, -1 में गए हो, नहीं गए हो ना, तो फिर क्यों जाना। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल होगी। ठीक, क्या n की वैल्यू 10 से बड़ी है, नहीं, n की वैल्यू 10 से छोटी है। तो ये सिंबल लगाने का मतलब क्या, n हमारा छोटा है 10 से। क्या n 10 के इक्वल है, बिल्कुल n जो है 10 के इक्वल भी है, तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। आगे बात में, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट को बंद भी कर देना है। क्लियर हो गई बात। मज़ा आ गया, नहीं मज़ा आया, क्या नहीं मज़ा आया, आप इस वीडियो को फिर से देखो, है ना, और देखो कि क्या नहीं मज़ा आया आपको, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, क्या उस चीज़ को सर बताने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा देखा करो, जब भी आप समझ रहे हैं, आपको अगर ऑनलाइन ही पढ़ना ऐसी बात है ना, तो ये चीज़ देखा करो कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो सर मेरे को समझाना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हमारा ये बेसिक क्लियर है कि नहीं है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो तो नहीं हम बोल रहे हैं जो 9th 10th में, या फिर सर जो उस चीज़ को बता नहीं रहे हो क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अच्छा बच्चे तो ये चीज़ जान ही रहे हैं ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप सोचा करो, अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज जो है थोड़ा सा किया करो। ओके चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, ये कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके, तो आपको लिस्ट करना है, क्या कह रहा है कि मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स को लिखना है। क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो ये कितना आसान है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट की, ध्यान से मेरी बात समझो। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर भाई बता दो, इसमें ऐसा कोई लिमिट तो दिया नहीं है, तो आप भी मत लिमिट लगाओ। तो क्या हो जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 डैश 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 डैश। आगे वास्तव में ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे आपको
एलिमेंट्स को क्या करना है, लिस्ट, आपने ये लिस्ट आउट कर दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। फर्स्ट वाला तो बहुत आसान था, फिफ्थ का दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा भाई, इंटीजर है और मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए ना वो इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। एक्स इज एन इंटीजर है, कह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है फिक्स है। क्या है कि एक्स की जो वैल्यू है वो देखो -1/2 से ग्रेटर है। एक्स की वैल्यू सर -1/2 से ग्रेटर है और एक्स की वैल्यू बट 9/2 से छोटी है। यही तो हुआ ना मतलब इसका। अच्छा जी, तो देखो एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, -1/2 से, अच्छा -1/2, एक मिनट रुक जाओ। एक्स इज इक्वल टू हम कह रहे हैं कि अगर मान लो अगर मेरे पास एक मिनट, एक्स इज ग्रेटर देन -1/2, दैट मीन्स -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो -0.5 से बड़ी है। बात को ध्यान समझो, एक्स की वैल्यू -0.5 से बड़ी है एंड यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि एक्स इज लेस देन 9/2। इस 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसका डिवाइड करोगे तो 4.5, और एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 4.5 से छोटी है। तो ये बताओ -5.2 से और 4.5 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे। इंटीजर का मतलब समझ में आ रहा है ना, इंटीजर मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, समझ गए। तो -0.5 से बड़ी इंटीजर कौन होगी, 0, आगे बस में 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5, नहीं कहाँ तक जाना है, कह रहा है कि 4.5 से छोटी, तो 4.5 से छोटी दैट मीन्स 4 तक जाना है। समझ में आ गई मेरी बात, यानी कि जो x की वैल्यू है वो -0.5 से छोटी। ध्यान से समझो, इंटीजर लेना है, क्या लेना है, इंटीजर। भाई इंटीजर पता है ना बच्चों को, इंटीजर का मतलब प्लस में या माइनस में, +1 +2 +3 या -1 -2 -3। तो कैसा इंटीजर लेना है भाई, -0.5 से बड़ा। तो -0.5 से बड़ा आओ, तो -0.5 आपने इधर लिखा, इधर आपने -0.5 लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर आप 0 लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर 1 लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर 2 लिखोगे, सॉरी प्लस का 2 रहेगा, माइनस का 2 नहीं रहेगा, प्लस का 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर इधर मान लो कहीं 4.5 होगा। इंटीजर हम बात करें, ये तो इंटीजर नहीं, ये छोटा भी होना चाहिए ऑब्वियसली बात है, और इससे बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 0 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किससे रिप्रेजेंट करा, बी से रिप्रेजेंट करा, तो आप भी बी से रिप्रेजेंट कर दो। तो बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4। देख लो, चेक कर लो कि ये जो आपकी जो x की वैल्यू है वो देखो -0.5 से बड़ी है, इंटीजर अब ऐसी बात है बड़ी है, और x की जो वैल्यू है क्या 9.9/2, दैट मीन्स 4.5 से छोटी है, बिल्कुल 4.5 से छोटी है। और ये सभी के सभी क्या इंटीजर हैं। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो ना बच्चे, इंटीजर की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की देखो बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि c इज इक्वल टू, इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, काफ़ी छोटा दिख रहा है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। फिर से इंटीजर वाली कहानी स्टार्ट, लेकिन कैसा इंटीजर भाई, ये फिक्स कर रहा है, चीज़ों को फिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और इज लेस देन, है ना, देखो इज लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब देखो ये ध्यान से वो समझो, कह रहा है कि इंटीजर बोला है, अब ये पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर तो बोला नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। भाई इंटीजर स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि पॉजिटिव इंटीजर है निगेटिव इंटीजर। चलो, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो या तो 4 के इक्वल होनी चाहिए या 4 से छोटी होनी चाहिए, या तो 4 हो जाए सही है, लेकिन 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब बात समझो, मान लो थोड़ी देर के लिए बच्चे, मान लो अगर आपने अगर आपने अगर आपने अगर आपने 0 ले लिया, ठीक, तो अगर आप 0 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, जो कि क्या है 4 से छोटा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर आपने 1 ले लिया और 1 का स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, जो कि 4 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने 2 ले लिया और 2 का स्क्वायर कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो कि 4 के इक्वल ही है, 4 के इक्वल है। और ऐसी बात, ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, देखो ना देखो ना देखो ना, ये वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, अगर हम मान लो 3 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर ले लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, जो कि वैलिड नहीं है, 9 इज ग्रेटर देन 4, ये होना है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। यानी कि हम 3 से हमें 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 2 से आगे नहीं जाना। अच्छा, थोड़ा सा माइनस में चले जाते हैं, 0 की पहले क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो मान लो कि अगर हम -1 की बात करें, -1 का स्क्वायर ले लें, तो -1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और -1 का स्क्वायर भी देखो क्या है, 4 से
मतलब छोटा ही है, 4 से क्या है, छोटा ही है, इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। -2 अगर हम ले लें, -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। अच्छा तो सॉरी +4 मिलेगा, ऐसे भी +4 ना, माइनस का स्क्वायर है ना, तो इस माइनस का स्क्वायर प्लस, तो +4 मिलेगा। अच्छा ये वाले इस वाले कंडीशन को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है क्या, ये 4 से इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, ये इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। तो देखो अगर आप फिर अगर माइनस अगर आप 3 ले लोगे, -3 मान लो आपने ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि 9 क्या हो गया, 4 से। तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। हर एक कंडीशन में आपको देखना है कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो आपने कहा सर देखो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो पा रही है, -1 की, -2 की, 0 की, 1 की, 2 की, यही तो होगा। 3 वाला तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो क्या बता दोगे आप, ये बता दोगे क्या लिखा था, C इज इक्वल टू लिखा हुआ था ना, तो हम ये फाइनली बता देंगे C इज इक्वल टू, देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट बना दो, चाहे जैसे ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि -1 -2 पहले लिख दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो मान लो आपने लिख दिया, बेसिकली हम एक ऑर्डर मतलब एक पैटर्न बना करके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, वैसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझो। तो हम पहले लिख लेते हैं -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। देख लो इसमें रख करके वैल्यू देखो, हमने आपको चेक भी कर लिया है कि सारी की सारी वैल्यू इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रही है। हाँ अगर आप 3 रख लोगे तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, है कि नहीं, बोलो कितनी मज़ेदार बात है, सही है, ये बात समझ में आई। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की, देख लो 5th से देख लेते हैं क्या है। चलो अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 5th देखो क्या है। 5th देखो बोल रहा है E इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ से नहीं नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने बुक में देखो, E इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज। ओके कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब कि आपको ऐसे मंथ ऑफ ईयर बताने हैं जो क्या हो, एक मिनट हम कहाँ आ गए, हम 5th में आ गए क्या, सॉरी 5th में आ गए। चलो 4th वाला देखो कर लोगे, 4th वाला बहुत आसान है, 4th वाला देखो हम लोग यहीं पर कर ले रहे हैं। 4 देखो क्या है कि x इज दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, अरे बता दो, तो D इज इक्वल टू देखो क्या होगा, लॉयल, LOYA, L भी लिखोगे क्या दोबारा, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना, दोबारा आपको L नहीं लिखना है, तो LOYA, L,O,Y,A, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एलिमेंट्स, लॉयल के एलिमेंट्स, आपको L दोबारा नहीं लिखना है। ओके अब आ जाते हैं अपने 5th वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके सर देखो कह रहा है कि x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब आपको ऐसे मंथ बताने हैं जो 31 डेज नहीं होते हैं। तो आपको पता है ना कि ऐसे कौन कौन से मंथ है जो 31 डेज के नहीं होते हैं, अब ऐसी बात है, काउंट कर लो इस तरीके से, हाथ पे रख कर कैसे काउंट करते हैं ना, हाँ ये काउंट करने आता है ना, ऐसे मुट्ठी बांध लो, और मुट्ठी बांधने के बाद देखोगे ना आपकी जो पंच होगी ना, तो पंच में एक मतलब आपका जो फर्स्ट वाला जो उंगली होगा वो उठा हुआ होगा, बीच में ऐसे ढाल होगा, फिर उठा हुआ होगा, फिर ऐसे ढाल होगा, फिर ऐसे उठा हुआ, मतलब हड्डी जो उठी हुई होगी, तो उसको हम लोग 31 डेज मानते हैं। और जो अंदर होता है, ढाल होता है पंच में आपके मुट्ठी बनाने पर, वो हम उसको 30 डेज का मानते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं होंगे देख लो, आप इस तरीके से कर लो। तो आप जब इस तरीके से जब आप करोगे तो देखो E इज इक्वल टू कौन कौन से नहीं हो जाएंगे, तो जनवरी आपका जो है वो 31 डेज का होगा, ठीक है, फरवरी नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च नहीं होगा, मार्च 31 डेज़ का होगा, अप्रैल जो है वो 31 डेज़ का नहीं होगा, मई, फिर उसके बाद जून जुलाई होगा, सितंबर लिख लोगे ना, सितंबर, अगस्त नहीं होगा, नवंबर, दिसंबर भी आपका 31 डेज़ का होगा। आगे बात समय, तो ये आपके वो ऐसे मंथ हैं जिनमें आपका जो मतलब 31 डेज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट। ओके क्या बोल दिया, कॉन्सोनेंट बोल दिया इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अच्छा के पहले वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट को आपको क्या क्या करने बताने हैं, के सारे के पहले वाले ना, प्रीसीड्स के, तो बता दो f इज इक्वल टू ही बता देंगे सर, क्या इसमें क्या दिक्कत है। f इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, हाँ बता दो क्या हो जाएगा, देखो प्रीसीड्स के तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, x इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट केवल बताना है
तो ए लेंगे क्या? बिल्कुल ए नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा ये एक वोवेल है, इसलिए ए नहीं लेंगे। जिन बच्चों ने ए से स्टार्ट किया गलत है। ठीक है, बी लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा, ए बी सी, उसके बाद डी हमें लेना ही पड़ेगा, ई नहीं लेंगे, एफ जी लेना पड़ेगा, एच लेना पड़ेगा, एच आई नहीं लेना पड़ेगा, आई जे लेना पड़ेगा। ठीक है, जे के पहले तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो चलो आप ये बताओ, क्वेश्चन नंबर आपको 5th समझ में आया? क्या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी? कितना ईजी है ये क्वेश्चन नंबर 5th, समझ में आ गई बात? तो इसको आप अच्छे से देखो कि आप कहाँ गलती कर पा रहे हो, आपसे गलती कहाँ हो रही है। आपको इन सारी चीज़ों को देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलो देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इधर वाला आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इधर वाला आपका ये रोस्टर फॉर्म में, तो आपको मैच करना है। ध्यान से पैटर्न आपको पकड़ना है, पैटर्न है ना, एक बात हमेशा याद रखो, पैटर्न आपको पकड़ना है। बोला है 1 2 3 6, ओके 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो देखो क्या है, अब ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। देखो अब ऐसी बात है, ये सारे के सारे 6 के डिवीज़र तो हैं। देखो 1 भी 6 का डिवीज़र है, 2 भी 6 का डिवीज़र है, 3 भी 6 का डिवीज़र है, 6 भी 6 का डिवीज़र है, लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं है। 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ऑड ये तो हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर है, लेस दैन 10 नहीं। ऑड नंबर भी देखो नहीं है, कहाँ ये ऑड नंबर है क्या? नहीं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। हाँ, ये देखो नेचुरल नंबर है और ये 6 का डिवीज़र भी है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा बच्चे लोग सी। आगे बात समझ में, 1 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 1 का सी हो जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं, 2,3। 2,3 देखो क्या है, 2,3 ओके, प्राइम नंबर है एंड डिवीज़र ऑफ 6 है, सही बात है। 2 और 3 देखो क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या ये डिवीज़र ऑफ 6 है? बिल्कुल, ये डिवीज़र ऑफ 6 भी है, तो 2 का हो जाएगा ए। आगे बात समझ में, चलो ये MATHEICS, ओके, ये साफ साफ देखो मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। क्या ही मतलब, क्या ही क्वेश्चन है सर, इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही आता है ना। तो ये हो जाएगा, और एक आपका बच गया 1 3 5 7 9। तो ये आपका देखो क्या है, ये आपका एक्स इज अ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑब्वियसली बात है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये आपके सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है, और ये लेस देन क्या है? 10 है। खत्म होने वाली है बैटरी। ठीक, आगे बात ये समझ में आपको, ये बात आपको समझ में आ गई? आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो यही तो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर है 6 तक। तो आप, आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, आपको समझ में आए होंगे। आप कमेंट में बता देना, अपना फीडबैक होगा जो भी बच्चे, आपको बता देना है कि हाँ सर मेरे को समझ में आया है, या फिर नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आया है, आपने क्या बताया। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। कम से कम एक आपका फीडबैक होना चाहिए, है ना। लेक्चर के एकदम लास्ट में एक फीडबैक आपका होना चाहिए कि यस समझ में आया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ख़राब लगा, पता नहीं आपने सर क्या पढ़ाया। नहीं, मेरे को सर कुछ भी नहीं आया था समझ में। हाँ, भगा करके देखोगे तो ऐसी बात है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो स्किप नहीं करना, कंटिन्यूअसली देखते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे लोग पढ़ाई करते रहो, अपना आप ख्याल रखो। और हाँ, अगर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, आपके लिए भी, आपके फ्रेंड्स के लिए भी, और स्पेशली मेरे लिए भी। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना आप ख्याल रखो।